हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह हरियाणा की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियाँ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर एवं मारकंडा, सेकंड है टांगरी एवं मारकंडा, थर्ड है साहिबी एवं इंदौरी, फोर्थ है मारकंडा एवं इंदौरी। तो हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है इसके अंदर प्रवाहित होने वाली नदी है साहिबी और इंदौरी। सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाता है। इसमें साहिबी और इंदौरी जो है वो हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन है साहिबी नदी, सेकंड ऑप्शन है मारकंडा नदी, थर्ड ऑप्शन है टांगरी नदी, फोर्थ ऑप्शन है घग्गर नदी। जो नजफगढ़ झील है इस झील में आकर गिरने वाली जो नदी है वो है साहिबी नदी। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी, सेकंड है मारकंडा, थर्ड है घग्गर, फोर्थ है सतलुज। सतलुज जो नदी है वो हरियाणा की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर यमुना, सेकंड है यमुना और कैन, थर्ड है गंगा और यमुना, फोर्थ है मारकंडा और सरस्वती। तो ये जो प्रदेश है वो कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है। तो घग्गर और यमुना नदी के बीच में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है। मारकंडा नदी की उपनदी यानी कि सहायक नदी पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है साहिबी नदी, सेकंड ऑप्शन है टांगरी नदी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णावती नदी, फोर्थ ऑप्शन है दोहन नदी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी सही हो जाता है, टांगरी नदी। टांगरी नदी जो है वो मारकंडा की सहायक नदी है, जबकि साहिबी नदी है, कृष्णावती नदी है और दोहन नदी, ये जो तीनों नदियां हैं ये हरियाणा के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जबकि मारकंडा और टांगरी जो नदी है वो हरियाणा के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी। यानी कि किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। फर्स्ट ऑप्शन है मारकंडा, सेकंड है इंदौरी, थर्ड है यमुना, फोर्थ है घग्गर। तो मारकंडा नदी को ही प्राचीन समय में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी की प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है। मारकंडा जो नदी है वो किस जिले में प्रवाहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मेवात, सेकंड ऑप्शन है भिवानी, थर्ड ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्रगढ़। तो मारकंडा जो नदी है वो कुरुक्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और अम्बाड़ा के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। जो शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, सेकंड ऑप्शन है सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है मारकंडा, फोर्थ ऑप्शन है साहिबी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी सही हो जाता है। मारकंडा जो नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र में दोहन नामक स्थान से निकलती है, सॉरी नाहन नामक स्थान से, नाहन नामक स्थान से जो है वो निकलती है। नाहन नाहन स्थान पड़ता है शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र में और यहाँ से मारकंडा नदी का उद्गम होता है और यह हरियाणा में अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ी से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, सेकंड है मारकंडा, थर्ड है टांगरी और फोर्थ है ये सभी। तो शिवालिक की पहाड़ी से इन सभी नदियों का जो है वो उद्गम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। यानी कि यमुना नदी जो है वो किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर, सेकंड ऑप्शन है पानीपत, थर्ड ऑप्शन है सोनीपत, फोर्थ ऑप्शन है रोहतक। तो डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। रोहतक में जो है वो यमुना नदी नहीं बहती है। यमुना नदी जो है वो हरियाणा में
यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद यह है पानीपत में, पानीपत के बाद यह सोनीपत में, सोनीपत के बाद दिल्ली आ जाता है और दिल्ली के बाद जो है वो फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद यह है पलवल में, और पलवल से वापस यह किस में प्रवेश कर जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से जिलों में बहती है। तो यमुनानगर में बहती है, पानीपत में बहती है, सोनीपत में बहती है, उसके बाद फरीदाबाद में और पलवल में बहती हुई यूपी में जो है वो वापस प्रवेश कर जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी खालिस्तान नदी की सबसे बड़ी उपनदी है, गंगा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की जो है वो सबसे बड़ी उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है मारकंडा, सेकंड ऑप्शन है घग्गर, थर्ड ऑप्शन है सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है यमुना नदी। तो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी, क्योंकि यह 12मासी नदी है, सदा नीरा इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी जल विवाद समझौता कब हुआ था। तो मई 1994 में, अगस्त 1994 में, मई 1993 में और जुलाई 1994 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। मई 1994 में जो वो यमुना नदी जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। फरीदाबाद जो जिला है उसमें बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो वो है सरस्वती नदी, साहिबी नदी, यमुना नदी या मारकंडा नदी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, फरीदाबाद जिले में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यमुना नदी जो है वो यमुनानगर से प्रवेश करती है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद ध्यान रखना यह करनाल, और करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, और सोनीपत के बाद यह फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद जो है ये पलवल में बहती हुई यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान रखना करनाल में भी यमुना नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा तथा यूपी राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका है। कौन सी नदी जो है वो हरियाणा और यूपी के बीच में जो है वो सीमा बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, सेकंड है यमुना, थर्ड है घग्गर, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और कौन सी नदी है बी ऑप्शन में, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो हरियाणा और यूपी के बीच में जो है वो सीमा बनाती है, और ये सीमा की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर लंबी जो है वो सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में डागसे नामक स्थान से निकलने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियों में उनमें डागसी जो स्थान है वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, सेकंड है यमुना, थर्ड है गंगा, फोर्थ है चेनाब। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घग्गर नदी जो है वो डागसी नामक स्थान से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। फर्स्ट है यमुनोत्री, सेकंड है मेवात की पहाड़ी, थर्ड है डागसी की पहाड़ी, और फोर्थ है मोरनी की पहाड़ी। तो टांगरी जो नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला, कहाँ से निकलती है, पंचकुला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी को माना जाता है। आदि बद्री जो स्थान है वो यमुनानगर जिले में है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी से, सेकंड है साहिबी से, थर्ड है मारकंडा से, फोर्थ है सरस्वती से। तो आदि बद्री से जो है वो हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, सरस्वती नदी जो है वो प्रवेश करती है। और आदि बद्री जो स्थान है वो यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के गांव मुगलाबली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। मुगलाबली जो गांव है यहाँ से कौन सी नदी का जो है वो खुदाई का काम चल रहा है, यानी कि कौन सी नदी के जो अवशेष मिले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, सेकंड है यमुना, थर्ड है सरस्वती, और फोर्थ है मारकंडा। तो मुगलाबली से जो है वो सरस्वती नदी के जो वो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसकी खुदाई कार्य जो वो चल रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में यमुना की कितनी लंबाई है, किलोमीटर में बतानी है। तो कितने किलोमीटर बहती है, 300 किलोमीटर, 310 किलोमीटर,
320 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 320 किलोमीटर जो है वो बहती है और यह हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी जो है वो हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? फर्स्ट ऑप्शन है अम्बाड़ा, सेकंड है पंचकुला, थर्ड है यमुनानगर, फोर्थ है कुरुक्षेत्र। तो यह यमुनानगर से प्रवेश करती है और यमुनानगर में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कालेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। कालेसर नामक स्थान से जो है वो ये यमुना जिले में प्रवेश करती है, यमुना नदी जो है, ध्यान रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मौसमी नदी भी कहते हैं, हाकरा नदी भी कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या कोई नदी। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। घग्गर नदी को हम मौसमी नदी भी कहते हैं और हाकरा नदी भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, दोनों ही नाम घग्गर नदी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है? मार्कंडा जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? हाकरा है, अरुणा है, सरस्वती है, या दर्शवंती है? तो सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अरुणा जो नाम है वो मार्कंडा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर से निकलती है, मोरनी से निकलती है, डाग से, या कोई नहीं? जो सरस्वती नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर नामक स्थान से निकलती है। ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और हरियाणा में ये जो नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में इसका जो प्रवेश है वो आदि बद्री नामक स्थान से होता है। आदि बद्री जो स्थान है वो हरियाणा में कौन से ज़िले में पड़ता है? तो यमुनानगर ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? बहरोड की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, या अरावली की पहाड़ियों से? साहिबी नदी जो है वो हरियाणा के दक्षिण भाग में बहती है। तो साहिबी नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में, राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है उसमें जीतगढ़ और मनोहरगढ़ के बीच में पड़ती है। मनोहरगढ़, इनके बीच में स्थित है बहरोड की पहाड़ियाँ। साहिबी नदी जो है वो जयपुर ज़िले में जीतगढ़ और मनोहरगढ़ के बीच बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर जो है वो यमुना नदी से किस स्थान से निकाली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है सालाबाद से, सेकंड है करनाल से, थर्ड ऑप्शन है ताजेवाला से, फोर्थ ऑप्शन है भाखड़ा नांगल से। तो ताजेवाला नामक स्थान से जो है वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही यमुना नहर जो है वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। और ताजेवाला जो स्थान है वो यमुनानगर में है। कहाँ पे है हरियाणा में? तो यमुनानगर में है, यमुनानगर में पड़ता है ताजेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती, सेकंड गंगा, थर्ड है सरयू और फोर्थ है यमुना। तो आदि बद्री जो स्थान है यहाँ, ये जो नारायण मंदिर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यास, सेकंड है यमुना, थर्ड है सतलुज और फोर्थ है सरस्वती। तो नरकातारी जो तीर्थ स्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, सेकंड है यमुना, थर्ड है टांगरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यमुना नदी के ऊपर जो है वो ये बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो नहीं होता है? फर्स्ट है यमुना, सेकंड है सरस्वती और थर्ड है मार्कंडा, फोर्थ है घग्गर। तो इसमें से जो यमुना नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है। बाकी जो तीनों नदियां हैं
ये शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। सरस्वती, मार्कंडा और घग्गर ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं, जबकि यमुना नदी जो है वो हिमालय पर्वत में उत्तराखंड में जो बंदरपूंछ है नामक स्थान से जो है वो निकलती है, यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था? चौटांग नदी को ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती, सेकंड ऑप्शन है स्तोद्री, थर्ड ऑप्शन है क्रोमू और फोर्थ ऑप्शन है दृष्टदवंती। चौटांग जो नदी है इसको ऋग्वेद में जो है वो दृष्टदवंती नदी जो है वो कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओजाइक काल में, सेकंड ऑप्शन है पेलोजोइक काल में, थर्ड ऑप्शन है मेसोजोइक काल में और डी ऑप्शन है कैनोजोइक काल में। यह क्वेश्चन बहुत बार जो है वो HSSC में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो मेसोजोइक काल होता है। सी ऑप्शन जो है वो सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो मेवात जिले में जो है इसमें जो मेवात की पहाड़ियाँ हैं इनमें से कौन सी नदी का उद्गम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है साहिबी, सेकंड है इंदौरी, थर्ड है घग्गर, फोर्थ है मारकंडा। साहिबी नदी का आपने अभी पढ़ा, ये जीतगढ़ और मनोहरपुर के बीच जो बहरोड की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। घग्गर नदी का जो हमने अभी पढ़ा था, घग्गर नदी डागसई नामक स्थान से निकलती है। मारकंडा जो है यह नाहन नामक स्थान से निकलती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? बी ऑप्शन, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? मेवात की पहाड़ियों से है, मेवात में। इंदौरी नदी जो है वो इंदौर किले के निकट आकर, इंदौरी नदी जो है वो इंदौर किले के निकट आकर दो श्रेणियों में बंट जाती है। जैसे ये इंदौरी नदी आ रही है, यहाँ से ये इंदौर किला है, इस किले के निकट आकर ये दो शाखाओं में बंट जाएगी, एक शाखा इस तरफ से और एक शाखा इस तरफ से। एक शाखा जो है वो इसकी रेवाड़ी की तरफ और दूसरी जो शाखा है इसकी वो पटौदी की तरफ, पटौदी पड़ता है गुरुग्राम में, जो है वो चली जाती है। तो ध्यान रखना, जो इंदौरी नदी है यह इसकी एक शाखा रेवाड़ी के निकट जो है वो साहिबी नदी में मिल जाएगी, दूसरी शाखा इसकी जो है वो पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाएगी। तो इंदौरी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा जो है वो किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी की, सेकंड है सरस्वती नदी की, थर्ड है इंदौरी नदी की और फोर्थ है घग्गर नदी की। तो मारकंडा नदी जो है वो सरस्वती नदी में आकर मिलती है कुरुक्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। और सरस्वती आकर किस में मिल जाएगी? घग्गर नदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के निकट नज़दीक प्रवेश करती है? घग्गर है, सरस्वती है, मारकंडा है या साहिबी है? तो अम्बाड़ा में जो नदी प्रवेश करती है वो है मारकंडा नदी। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाता है। तो ये थे हमारे हरियाणा की नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे। तो आपको जो हमारा वीडियो है वो किस प्रकार लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल।